नमस्कार, मैं नरेंद्र जोशी आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक डॉक्टर मेहता जो कि बहुत बड़े हार्ट सर्जन थे, किंतु वे नास्तिक थे। उन्हें भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। वो कहते थे कि मैं जब भी कोई भी ऑपरेशन करता हूँ उसमें मेरे स्किल और मेरे नॉलेज के चलते वो ऑपरेशन सफल होता है। वो अपने काबिलियत पे बहुत कॉन्फिडेंट थे और उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ और मैं ही ये सब कुछ अपने टेक्निक से ही करता हूँ। उनके ही अस्पताल में उनके जूनियर्स कम से कम 40-50 उनके अंडर में जूनियर्स थे। कोई भी केस हार्ट के आते थे तो पहले वो जूनियर्स उसे देखते थे। देखने के पश्चात अगर उसमें कोई कम ज़्यादा है और सीरियस है तभी डॉक्टर मेहता के पास वो केस रेफर होती है। एक दिन माँ बाप अपने 9 साल की बेटी को लेकर अस्पताल आए। जूनियर डॉक्टर्स ने उनका अच्छे से निरीक्षण किया। सब कुछ देखने के बावजूद उन्हें पता लगा कि इसके हार्ट ब्लॉकेज 95% हो गए हैं और यह केस बहुत ही क्रिटिकल है। इसे सिवा डॉक्टर मेहता के हम लोग इसे कुछ इलाज नहीं कर सकते, इसलिए वे ये केस को डॉक्टर मेहता के पास रेफ़र करते हैं। डॉक्टर मेहता उस बच्ची का जांच करते हैं और उसके माँ बाप को बोलते हैं कि ये बेटी का ब्लॉकेज 95% ब्लॉकेज है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक जीवित रहेंगी, मगर अगर मैं इसका ऑपरेशन करता हूँ तो वह ठीक हो सकती है और 60 साल जिंदा रह सकती है। अब इसका फैसला आपको करना है कि आप इस बेटी का ऑपरेशन करना चाहते हैं या नहीं। उस पर माँ बाप कहते हैं कि हम जो भी हो जाए हम अपनी बेटी का ऑपरेशन ज़रूर करेंगे। अब वो लोग तैयारी करते हैं ऑपरेशन की, लेकिन इतना बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन करना था तो उसको 8 दिन तक अस्पताल में भर्ती करते थे। रोज़ अलग अलग टाइप की उसकी टेस्ट होती थी और वह 8 दिन के ऑपरेशन के पहले 8 दिन तक उसका इलाज वहीं चल रहा था। तब उसके रूम में उसकी माँ उसके साथ रहती थी। माँ सुबह शाम रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी और कहती थी कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द ठीक करे। तब बेटी पूछती है, माँ तुम रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो भगवान कहाँ है? तो बेटी बोलते हैं, माँ को बेटी जवाब देती है, बेटी को जवाब देती है कि बेटी भगवान अपने हृदय में है। बेटी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसके पश्चात ऑपरेशन का समय जब आता है तब डॉक्टर मेहता उस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, आर यू रेडी फॉर द ऑपरेशन? तो बेटी बोलती है कि हाँ सर आई एम रेडी, बट आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। तो बोले, बेटा घबराओ मत, मैं आपका ऑपरेशन ठीक कर लूँगा, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, बोले यू आर गोइंग टू ओपन माई हार्ट? तो बोले यस यस डोंट वरी इट विल बी ओके। तो वो बोलते कि सर जब आप मेरा हार्ट ओपन करोगे तब आप देखना कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो बोलते क्यों? नहीं, बोले मेरी माँ मुझे हरदम कहती है कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। तो मेहता साहब उससे लाइटली लेते हैं, उसको बोलते ओके ओके डोंट वरी योर ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल, आप ठीक हो जाओगे जल्दी। इस कहते हुए वो अपने उसको छोड़ देते हैं। उसके पश्चात दूसरे दिन उसको ऑपरेशन टेबल पर रखा जाता है। ऑपरेशन की शुरुआत होती है। ऑपरेशन करते करते वो बेटी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चली जाती है। उसका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है, ब्लीडिंग चालू हो जाता है और सब जूनियर्स लोग घबराने लगते हैं और डॉक्टर को कहते हैं, मेहता साहब को कहते हैं कि सर द केस इज गोइंग आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड नाउ देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। उस समय मेहता साहब बहुत गंभीर हो जाते हैं और वो पहली बार बोलते हैं, ओ माय गॉड आई कैन नॉट सेव दिस चाइल्ड, सो प्लीज ट्राई टू सेव दिस चाइल्ड। ये कहते ही थोड़ी देर में डॉक्टर्स लोग बड़े ही उत्साहित होते हुए कहते हैं, सर ब्लड प्रेशर इज़ ओके नाउ, शी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग। तो डॉक्टर साहब भी बहुत खुश हो जाते हैं और उसका ऑपरेशन करने में लग जाते हैं। ऑपरेशन करीब 8-9 घंटे चलता है
ऑपरेशन के बाद वो बेटी कम से कम 2 दिन बेहोशी में रहेगी, इसलिए उसे हॉस्पिटल से अपने वार्ड में उसको अपने रूम में शिफ्ट किया जाता है। इसके पश्चात अब वो डॉक्टर सोचते हैं कि मैं ये बेटी को कैसे बताऊं कि आप भगवान कैसे दिखते हैं, लेकिन अब वो बहुत चिंतित थे, अब वो कैसे बताएंगे कि क्या किया जाएगा। तो उसके बाद 2 दिन बाद जब वो लड़की होश में आती है तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि बेटी तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, अब आप कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और उसके बोलने के पश्चात वो लड़की उनसे पूछती है, सर हाउ वॉज गॉड लुकिंग। तो वो डॉक्टर उससे कहते हैं, बेटा भगवान को देखने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करने की कोशिश करो। आपको भगवान महसूस करना है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं। उस पर वो बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। उसके पश्चात वो जब भी उसके बाद ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन ठहर जाते हैं, उसके पहले वो भगवान की मूर्ति के पास जाकर उसकी प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और उसके पश्चात वो ऑपरेशन करने के लिए अपने तैयार हो जाते हैं। तब उनके जूनियर लोग उनके पूछते हैं, सर दिस वी हैव सीन फर्स्ट टाइम, आप आज तक कभी ऑपरेशन के पहले भगवान की प्रार्थना नहीं किया, कुछ नहीं किया है, लेकिन आज से ये ऐसा आज की आप परिवर्तन क्यों हुआ है। तो बोलते हैं कि मैं आज 67 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन मुझे एक 9 साल की बेटी ने सही में एक कल्चर्ड आदमी बनाया है। मैं ये मानने लग गया हूँ कि कोई ना कोई सुपर पावर है जो हमें कंट्रोल करती है। मनुष्य तो एक जस्ट कठपुतली तरह है, वो उस कठपुतली जैसा भगवान चलाता है वैसा सुपर पावर हमें चलाता है। तो दोस्तों आज हम लॉकडाउन सेकंड के पोजीशन में पहुँच गए हैं। हमें आदेश है कि हम अपने पालन करें और पालन करते हुए अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि अगर हम सेफ रहेंगे तब भगवान इसके पीछे भी कुछ चाहता होगा, इसके पीछे भी भगवान की कोई और कल्पना होगी जो हम उसकी पालन करना होगा। और हम लोग लॉकडाउन को पालन करते हुए और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और वो कहता हूँ कि कोई ना कोई सुपर पावर है जो हमें सभी कंट्रोल करते हैं। हम लोगों ने 2-3 महीने पहले क्या सोचा था कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जैसी तैसी स्थिति हो गई है, जो उसकी चाहत है वही हम लोगों को होगा, हम लोग उसके पीछे बहुत ही कमज़ोर है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे बताइए, और सभी लोग अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी डिग्निटी मेंबर्स का आभार प्रदर्शित करते हुए ये कह रहा हूं कि मैंने कल राग यमन के ऊपर 3 फिल्मों के 3 गाने मेडली के स्वरूप में मैंने पेश किए थे वीडियो द्वारा, और आपने वो वीडियो देखकर मुझे जो अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। नमस्कार मेरे प्यारे डिग्निटी मेंबर्स। आज नरेंद्र जोशी ने जो कहानी सुनाई वो सत्य घटना पर आधारित थी, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी थी। लेकिन क्या अब सभी मेंबर्स ने वो कहानी पूरी ध्यान से सुनी थी? मुझे तो लग रहा है हाँ, सभी मेंबर्स ने कहानी ध्यान से सुनी थी, और नहीं सुनी है तो फिर से एक बार सुनिए, क्योंकि मैं कुछ 6 क्वेश्चंस जोशी जी के कहानी के ऊपर पूछ रहा हूं। उसका सही आंसर आपको देना है अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप पर।
और उसके बाद मैं कुछ डिग्निटी चाय मस्ती सेंटर्स में जो फोटो निकालते हैं ना हम लोग, वो फोटो के क्लिप दिखा रहा हूँ और उसी के ऊपर उसका क्वेश्चन होगा और आपको उसके ऊपर क्लिप नंबर डालकर, भले वो क्लिप अटैच नहीं कर सकेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्लिप नंबर याद से डालकर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब देने हैं आपको। उसके पहले और एक बात बताना चाहता हूँ कि आज वनिता ताई के पोते का पहला जन्मदिन है। उसके लिए उन्होंने एक गाना गाया है, वो मैं एपिसोड के समाप्ति से पहले आपको दिखा रहा हूँ, तो वो भी आप जरूर देखिए और फिर आपके जवाब देना आप शुरू कर दीजिए। तो तैयार है सब डिग्निटी मेंबर्स फ्राइडेज की मौज मस्ती करने के लिए? तो लीजिए पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1। जोशी जी की कहानी में किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उनका नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। कितने साल का बच्चा था जो डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए लेके आए? बेटा या बेटी? उसकी उम्र क्या थी? क्वेश्चन नंबर 3। उस बच्चे को देखने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा कि वो कितने महीने जीवित रह सकता है, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद? क्वेश्चन नंबर 4। भगवान कहाँ रहता है? क्वेश्चन नंबर 5। पहली बार डॉक्टर ने क्या बोला और बाद में ऑपरेशन वो करने के लिए चले गए? क्वेश्चन नंबर 6। बच्चा ऑपरेशन के बाद डॉक्टर को क्या पूछता है? तो ठीक है, ये 6 सवाल, आपके 6 जवाब इसके ऊपर आने चाहिए। अब राउंड 2, इसमें मैं कुछ डिग्निटी के फोटोज दिखा दूंगा जो हम लोग निकालते हैं वो। उसमें से आपको जो मैं सवाल पूछूंगा वो फोटो देखकर
आपको उसके जवाब देने हैं और वो राउंड 2 क्लिप नंबर 1 ऐसे करके आप व्हाट्सएप पे जवाब दे सकते हैं। इस क्लिप में डिग्निटी के कितने मेंबर्स हैं और कितने मेंबर्स ने नीली ब्लू लाइट ब्लू साड़ियाँ पहनी है, ये कौन सी जगह है और किन मेंबर्स ने अपनी बैग नीचे रखी है, उन मेंबर्स का नाम बताइए। डिग्निटी में कौन से दिन और ये सेशन किसका था और किसने फोटो निकाला है, कौन सा प्ले हम लोगों ने खेला था उसका नाम क्या था और ये कहाँ खेला गया था। वाढदिवस पहिला तुझा साजरा करू छान, पण माफी मागते तुझी मी धरून दोन्ही कान, नाही येऊ शकत तुझ्या पहिल्या वाढदिवसाला, दुरूनच औक्षण करते मी गुणी सक्षम बाळाला, सत्याचा हा मार्ग धरूनी पहिले पाऊल टाक पुढे, आई आणि बाबा तुझला देती यशाचे नित्य धडे, वाढदिवस साजरा कराया कष्ट घेतले साऱ्यांनी, आई बाबा आजी आजोबा आणि तुझ्या रे काकांनी, आई तुझ्या आईची मी, बाळा तुझी मी मोठी आई, तुझ्यासारखा नातू लाभला हीच खरी रे पुण्याई, हॅपी बर्थडेचा साऱ्यांनी केला गजर, नसलो कोणी तेथेही मनाने आहोत हजर, एकच मागणं मागते मी हात जोडून देवाला, दीर्घायुष्य लाभू दे गुणी सक्षम बाळाला.